बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बड़े नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, टीमर यूट्यूब चैनल के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ और आज मैं आपके लिए लाया हूँ पाकिस्तान स्टडी मोस्ट रिपीटेड MCQs पार्ट 6। कि ये मेरा छठा पार्ट है पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड और ये ज़्यादातर जो सवाल है ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, NTS, KPPSC, ईटा वगैरह में पूछी गई सवाल आते हैं। तो जी बस शुरू करते हैं। In which constitution bicameral legislation was provided for the first time? पहली बार कौन से आइन में बाइकैमरल लेजिस्लेशन दिया गया यानी प्रोवाइड किया गया? तो ए ऑप्शन है 1973, बी ऑप्शन 1956, सी ऑप्शन 1962, डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये 1973 का आइन है। 1973 के आइन में पहली बार बाइकैमरल लेजिस्लेशन प्रोवाइड किया गया। अब बाइकैमरल लेजिस्लेशन का मतलब क्या है? बाइकैमरल लेजिस्लेशन मीन्स द बिल शेल बी पास्ड फ्रॉम बोथ हाउसेस। ये दोनों हाउस से पास होगा बिल, तब अप्रूव होगा जब दोनों हाउस से पास होगा। एक है नेशनल असम्बली और सेनेट और नेशनल असम्बली दोनों से बिल पास होगा। अगर वो उसको अप्रूवल के लिए भेजा, उसके बाद जब ये दोनों हाउसेस से पास होगा तो उसको अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के पास। तो फिर प्रेसिडेंट जो है ना इसका अप्रूवल देना है। ठीक है जी। नेक्स्ट MCQs है जी। इन द लाइट ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट एज इज स्पेसिफाइड फॉर अ पर्सन टू कंटेस्ट इलेक्शन? इलेक्शन लड़ने के लिए कितनी उम्र की रिक्वायरमेंट है? 1973 के आईन में क्या कहा गया है? ए ऑप्शन है 18 साल, बी ऑप्शन है 25 साल, सी ऑप्शन है 30 साल, डी ऑप्शन है 40 साल। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, 25 साल। यानी कि अगर कोई शख्स इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है, इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम वाला इलेक्शन नहीं लड़ सकता। नेक्स्ट MCQs है जी। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन सेनेट वास, पहले जब 1973 के आइन के मुताबिक टोटल नंबर ऑफ ओरिजिनली सीट्स कितने थे? ए ऑप्शन है 100, बी ऑप्शन है 104, सी ऑप्शन है 96 और डी ऑप्शन है 98। तो इसमें जो है ना वो 104 सीट्स थी पहले। अभी जो प्रेजेंटली चूंकि 25th अमेंडमेंट जो हुआ है 2018 में, तो जो फाटा का जो स्पेशल स्टेटस था वो ख़त्म हो गया, तो उसकी वजह से उनके 8 सेनेटर्स भी ख़त्म हो गए। सो द स्ट्रेंथ ऑफ सेनेट इज़ 100, प्रेजेंटली जो है ना वो 100 है और 2024 में ये स्ट्रेंथ 96 होगा, क्योंकि उनके जो 8 सेनेटर्स थे वो ख़त्म हो जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे। अभी 4 रिटायर्ड हो चुके हैं 2021 में और बाकी जो 4 है वो 2024 में जाएंगे। तो ये जो स्ट्रेंथ होगा ये 96 होगा। तो 2024 में जो स्ट्रेंथ ऑफ सेनेट जो होगा वो 96 होगा जी। नेक्स्ट एक MCQ है। अ सेनेटर इज इलेक्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? सेनेटर कितने साल के लिए इलेक्ट होता है? ए ऑप्शन है 3 साल, बी ऑप्शन है 5 साल, सी ऑप्शन है 4 साल, डी ऑप्शन है 6 साल। हम ज़्यादातर जब पढ़ते हैं तो 5 साल का लफ्ज़ ज़्यादातर हमारी पाकिस्तान की जमहूरियत में आता है, तो यहाँ पर भी हम 5 साल पिक करते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ 5 साल नहीं है, यहाँ पे 6 साल है। एक सेनेटर जब इलेक्ट होता है तो वो 6 साल के लिए इलेक्ट होता है। नेक्स्ट MCQ है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द सेनेट इलेक्शंस आर हेल्ड? कितने साल बाद सेनेट के इलेक्शंस होते हैं? ए ऑप्शन है एवरी 3 ईयर, बी ऑप्शन है आफ्टर एवरी 5 ईयर, सी ऑप्शन है आफ्टर एवरी 6 ईयर, डी ऑप्शन है आफ्टर एवरी 4 ईयर। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है हर 3 साल बाद के जो है ना सेनेट के इलेक्शन होते हैं और हर 3 साल बाद आधे सेनेटर्स रिटायर हो जाते हैं और आधे आ जाते हैं। तो इसी तरह हर सेनेटर जो है ना वो 6 साल कंप्लीट करता है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स हाफ ऑफ द सेनेटर्स आर रिटायर्ड? कितने साल बाद जो है ना आधे सेनेटर्स जो है ना वो रिटायर्ड होते हैं? ए ऑप्शन है आफ्टर एवरी 2 ईयर, बी ऑप्शन है आफ्टर एवरी 4 ईयर, सी ऑप्शन है आफ्टर एवरी 3 ईयर, डी ऑप्शन है आफ्टर एवरी 5 ईयर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, आफ्टर एवरी 3 ईयर। आधे आधे इस तरह आधे रिटायर्ड होंगे, 2021 में रिटायर्ड हुए थे ये आधे, बाकी जो है ना जब 2021 में उन आधों की जगह जो है ना आधे नए आए थे। अभी ये जो 2024 में इंशाल्लाह इलेक्शन होगा तो उसमें जो आधे थे वो रिटायर होंगे और नए आधे आएंगे, तो इस तरह वो हाफ ऑफ दी वो होंगे। नेक्स्ट MCQ है। नंबर ऑफ सीट्स ऑफ ईच प्रोविंस इन सेनेट, यानी कि सेनेट में हर सूबे की कितनी सीट्स हैं? ए ऑप्शन है 14, बी ऑप्शन है 26, सी ऑप्शन है 23, डी ऑप्शन है 20। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 23।
14 जो है ना वो हर सूबे में टोटल सीट्स जो है ना वो 23 है। उन 23 में से 14 जनरल यानी कि उनकी प्रॉपर इलेक्शन होती है। बाकी 4 जो है ना वो टेक्नोक्रेटिक सेटअप इस तरह से आते हैं। 4 जो है ना वो वुमेन सीट होती है और 1 जो है ना वो माइनॉरिटी सीट होती है हर सूबे से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हु विल बी द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर इन द एब्सेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि वजीर आजम की गैर मौजूदगी में एक्टिंग वजीर आजम कौन होता है। ए ऑप्शन है प्रेसिडेंट, बी ऑप्शन है चेयरमैन सेनेट, सी ऑप्शन है नेशनल स्पीकर नेशनल असम्बली और डी ऑप्शन है इंटीरियर मिनिस्टर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, स्पीकर नेशनल असम्बली। तो जो स्पीकर नेशनल असम्बली होता है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होता है प्राइम मिनिस्टर की गैर मौजूदगी में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हु विल बी द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट यानी सदर की गैर मौजूदगी में एक्टिंग सदर कौन होता है। तो ए ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, बी ऑप्शन है स्पीकर नेशनल असम्बली, डी ऑप्शन है डेप्यूटी स्पीकर और सी ऑप्शन है डेप्यूटी स्पीकर और डी ऑप्शन है चेयरमैन सेनेट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चेयरमैन सेनेट, डी ऑप्शन। तो प्रेसिडेंट की गैर मौजूदगी में जो एक्टिंग प्रेसिडेंट होता है वो चेयरमैन सेनेट होता है और प्राइम मिनिस्टर की गैर मौजूदगी में जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर होता है वो स्पीकर नेशनल असम्बली होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, हु इज़ द करंट चेयरमैन सेनेट, मौजूदा चेयरमैन सेनेट कौन है सेनेट का। तो ए ऑप्शन है राजा परवेज अशरफ, बी ऑप्शन है वसीम सजाद, सी ऑप्शन है रजा रबानी, डी ऑप्शन है सादिक संजरानी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, सादिक संजरानी साहब। सादिक संजरानी इज द करंट चेयरमैन सेनेट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हु इज द करंट स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली। स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली कौन है इस मौजूदा असम्बली का। ए ऑप्शन है राजा परवेज अशरफ, बी ऑप्शन है सादिक संजरानी, सी ऑप्शन है मरियम औरंगजेब, डी ऑप्शन है रजा रबानी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है राजा परवेज अशरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हु वाज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली। नेशनल असम्बली की तारीख में पहली फीमेल स्पीकर कौन थी। ए ऑप्शन है फहमीदा मिर्जा, बी ऑप्शन है बेनज़ीर भुट्टो, सी ऑप्शन है मरियम औरंगजेब और डी ऑप्शन है डॉक्टर यास्मीन राशिद। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, फहमीदा मिर्जा साहिबा वाज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली। और ये पीपल्स पार्टी के दौर में थी। 8 से लेके 13 तक उनकी जो हुकूमत थी उसमें जो फहमीदा मिर्जा साहिबा थी वो स्पीकर नेशनल असम्बली थी। 13वां एमसीक्यूज है हमारा, हु इज़ द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की तारीख में वाहिद वाइस प्रेसिडेंट कौन था। ए ऑप्शन है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बी ऑप्शन है अयूब खान, सी ऑप्शन है नूरुल अमीन, डी ऑप्शन है परवेज़ मुशर्रफ। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, नूरुल अमीन साहब वाज दी इज दी ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दी पाकिस्तान। पाकिस्तान के वाहिद वाइस प्रेसिडेंट जो है ना वो नूरुल अमीन साहब थे। 14वां एमसीक्यू है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन सेनेट। पाकिस्तान की तारीख में पहले चेयरमैन सेनेट कौन थे। ए ऑप्शन है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बी ऑप्शन है हबीबुल्लाह, सी ऑप्शन है वसीम सजाद और डी ऑप्शन है गुलाम मुस्तफ़ा जतुई। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, हबीबुल्लाह साहब जो है ना वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द सेनेट। 15वां एमसीक्यूज है कि हु वाज द फर्स्ट फीमेल Who was the first caretaker prime minister of Pakistan? पाकिस्तान की तारीख में पहले केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर कौन थे। ए ऑप्शन है हबीबुल्लाह, बी ऑप्शन है मोहम्मद अली बोगरा, सी ऑप्शन है गुलाम मुस्तफ़ा जतुई, डी ऑप्शन है मलक फ़िरोज़ खान। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, गुलाम मुस्तफ़ा जतुई साहब वाज द फर्स्ट केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी देखने के लिए, सुनने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ जी।